हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हाई स्कॉलर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है कि हाल ही में श्रावणी मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा झारखंड में। दोस्तों, इसमें टोटल 35 प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी का निधन हुआ है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नाइजीरिया के। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डॉक्टर जे रविशंकर। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा बैंक नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हुआ है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा HSBC बैंक। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में यूलिया स्विब्रिडेंको को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा यूक्रेन। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। छठा प्रश्न है कि हाल ही में इसरो किसके द्वारा सहयोग से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का प्रक्षेपण करेगा। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नासा। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में जूनियर बॉयज़ राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अमृतसर में। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लारियोथेमिस अब्राहमी कहाँ खोजी गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा केरल राज्य में खोजी गई। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश से अंकुरित पाम ऑयल के बीजों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। यहाँ पर हमारे पास 10वां प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा
मलेशिया। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने लुप्तप्राय पौधे के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा 12वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 7 करोड़ नकद पुरस्कार की घोषणा किसने की है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.5%। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 पुरुष वर्ग किसने जीता है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राइली पावेल। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई को। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर यूपी। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न है, इसके उत्तर की बात करें इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर में। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हरदीप सिंह ने 110 kg ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन के 15वें अनुबंधकारी पक्ष सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ किया गया है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने हेतु वैधानिक प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि हाल ही में
राष्ट्रपति का पहला ग्लास ब्रिज महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खोला गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सिंधु दुर्ग में। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कांडला में। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार कर्मचारियों के लिए सैप्टिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न कि हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला प्रश्न 25वां कि हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 65 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अश्विनी वैष्णोई। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां कि हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा खालिद जमील। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में 2025-26 डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी किसने जीता? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मणिपुर राज्य ने। चलिए आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6,520 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं कि हाल ही में UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है त्रिनिदाद और टोबैगो। 30वां प्रश्न हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 118वां। अगला प्रश्न हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम और कल्पना का संबंध किससे है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाले देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पंजाब। 33वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा 26। आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में 3x35 पहल किसने लॉन्च की? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा WHO। दोस्तों आज हम लोगों ने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी चैनल पर नए हो
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने इसकी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। बने रहिए यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।